एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हमेशा मेरी बात याद रखना, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी बदलनी है ना, सबसे पहले अपनी सोच बदलो। जब सोच बदल जाएगी ना, ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। जब ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदलोगे ना, ज़िंदगी अपने आप खूबसूरत लगने लगेगी। ठीक है, तो सोच बदलो और अपनी ज़िंदगी बदलो। आज की जो टॉपिक है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड आई एम सॉरी अगर आपको वीडियो में थोड़ा नॉइस दिख रहा है, बट आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा लेंदी होगा, बट आप उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक यू नो देखना एंड हर एक बात को समझना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैन वी मैनिफेस्ट इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजियन मैरिज, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉसिबल टास्क लगता है आज के जनरेशन को। तो मैं आपको बोलती हूँ, यस यू कैन ईजीली एंड एफर्टलेसली मैनिफेस्ट योर इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजियन मैरिज। एंड अब सवाल आएगा कि ये कैसे हो सकता है, पेरेंट्स तो नहीं मानते हैं, सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, मतलब बहुत कुछ होता है, सेपरेशन इज़ द ओनली चॉइस जहाँ पे हम ये ले सकते हैं। तो मैं बोलूँगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, ये इंटर कास्ट एंड इंटर रिलीजियन आप लोगों को ये डिफ़िकल्ट क्यों लगता है, क्योंकि देखो आपके सराउंडिंग में देख लो, आपने कभी रील्स में देख लिया हो या फिर आपकी अवेयरनेस में ये चीज़ आई हो, आपके फ्रेंड्स के साथ ये हुआ हो कि वो दोनों ना अलग अलग कास्ट से थे, अलग अलग रिलीजन से थे, बट जब शादी की बात आई तो उन लोगों के पेरेंट्स ने नहीं माना। ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, जो आपने शायद अपनी आँखों से देखा हो, सुना हो या किसी और का एक्सपीरियंस लिया हो। तो वो चीज़ आपके बैक ऑफ द माइंड में सेव हो चुकी थी कि हम इंटर कास्ट एंड इंटर रिलीजन में मैरिज नहीं कर सकते, क्योंकि फैमिली एंड सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती इस चीज़ को। ओके, फर्स्ट गलती तो ये है। चलो फिर भी इस जनरेशन के हिसाब से आप लोग एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में आते हो एंड पहले तो आप अपने मन को समझाते हो कि नहीं नहीं, ये तो दूसरे रिलीजन के हैं, ये तो दूसरी कास्ट के हैं, हमें बस बात करनी है, हम फ्रेंडशिप रखते हैं, हमें प्यार व्यार नहीं करना है। बट जैसे जैसे हम इंसान के साथ अटैच होते हैं, हमें प्यार हो जाता है, उसके बाद आपके बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ चलती है कि यार हमारा तो इंटर कास्ट है, पक्का हमारी शादी नहीं हो सकती। आई नो, आई डोंट नो, फिर भी मैं क्यों बात कर रही हूँ, मैं क्यों बात कर रहा हूँ, हमारी तो शादी नहीं हो सकती, मेरे पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे। ठीक है, तो होता ये है कि जब आप ये बैक ऑफ द माइंड रख के चलते हो ना कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, शादी नहीं हो सकती, आफ्टर 6 मंथ्स 1 ईयर जब आप शादी की बात निकालते हो ना, जब आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हो, तो आपका एसपी ना आपको सामने से ये चीज़ रिफ्लेक्ट करता है, यार आई डू लव यू, ठीक है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, हमारी इंटर कास्ट है, हमारी इंटर रिलीजन है, नहीं मान सकते, मैं गांव में रहता हूँ, मैं गांव में रहती हूँ, ठीक है, नहीं मानेंगे, यहाँ की सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, हमें जीने नहीं देगी, हमें परेशान करेगी। ठीक है, एंड ऑल्दो अगर आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहा हो, अगर आपके कुछ पास्ट में ब्रेकअप्स वगैरह हुए हों, तो जब आप नया एसपी अट्रैक्ट करते हो, जब आप नए एसपी की ज़िंदगी में जाते हो ना, तब भी स्टिल आप प्रेजेंट वाले एसपी को ना पास्ट वाले एसपी से कंपेयर करने लग जाते हो कि उसने ऐसा किया था, इसने ये भी ऐसा ही कर रहा है, वो ऐसा था, ये ऐसा है, जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, एंड प्लीज़ प्लीज़ मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, दूसरों का एक्सपीरियंस, दूसरों का अजम्पशन आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करना है। उनकी रियलिटी अलग है, आपकी रियलिटी अलग है डियर। अगर देखो ज़िंदगी में ना, कोई भी इंसान जो आपकी डिज़ायर है, चाहे पैसा हो, कार हो, घर हो, एसपी हो, शादी हो, किसी एक इंसान के पास भी वो चीज़ एग्ज़िस्ट करती है ना, तो समझ जाओ वो आपकी रियलिटी में एग्ज़िस्ट करती है। सिर्फ आपको शादी ही तो मैनिफेस्ट करना है ना, तो हो जाएगी, जैसा नॉर्मल होती है वैसा ही हो जाएगी। पहली बात बताओ, आप लोगों को ये कास्ट, रिलीजियन, ये सब के बारे में कैसे पता चला? लोगों की बातों से ही ना, चाहे घर वालों ने बोला हो, सोसाइटी ने बोला हो, फ्रेंड्स ने शेयर किया हो, या न्यूज़ से सुना हो कि ऐसा होता है, वैसा होता है। तो आप लोगों के दिमाग में ना एक
अजम्पशन बन जाता है, हाँ हाँ ये नहीं होती है, इस धर्म के लोग ऐसे होते हैं, इस कास्ट के लोग ऐसे होते हैं, हमारी कास्ट तो बड़ी है, इनकी कास्ट तो छोटी है, हम छोटे कास्ट में नहीं कर सकते। भाई किसने बोला ये सब कुछ तुम्हें? लोगों ने ही ना, तुम्हारी अवेयरनेस में तुमने खुद से तो नहीं सीखा ना, शायद तुम्हारे दोस्तों ने बोला हो, पेरेंट्स ने, किसी भी ने भी, कहीं ना कहीं से तो वो अजम्पशन, वो थॉट तुम्हारे दिमाग में आया ना। तो जब आपकी लाइफ में एसपी आता है, चाहे वो दूसरे रिलीजन का ही हो, दूसरी कास्ट का ही हो, तो जब आपको ये सारी बातें याद आती है कि हाँ इसके साथ ऐसा हुआ था, पक्का मेरे साथ भी ऐसा होगा। जब इसके पेरेंट्स नहीं माने तो हाँ मेरे पेरेंट्स भी नहीं मानेंगे भाई। जब इसके एसपी ने इसके साथ इतना प्यार करता था, इतनी जान देता था अपनी बंदी के लिए, जब इसने अपनी फैमिली में स्टैंड नहीं लिया तो हाँ पक्का मेरा एसपी तो फिर भी चलो मुझसे इतना प्यार करता ही नहीं है, वो मेरा स्टैंड क्यों लेगा? वो तो 4 दिन से मेरे साथ रहता है, 4 दिन गायब हो जाता है यार, फिर तो वो क्यों ही मेरा स्टैंड लेगा? जब इतने लॉयल बंदे ने अपनी गर्लफ्रेंड का स्टैंड नहीं लिया अपने घर में, तो मेरा बंदा क्यों ही लेगा? एंड सेम गोज़ टू विद बॉयज़, कि जब किसी एक लॉयल लड़की ने अपने घर में अपने एसपी का स्टैंड नहीं लिया, जबकि अगर वो स्टैंड लेती उस मोमेंट पे तो शादी हो जाती। जब उस लड़की ने बॉयफ्रेंड एंड बाप में से अपने बाप को चुना, तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरा स्टैंड ले? एंड वो जो डायलॉग आपने सुना ही होगा, अगर प्यार हो, मतलब लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, लड़कियों के लिए एक तरफ अपना बाप होता है, एक तरफ प्यार होता है, तो लड़कियाँ अपने बाप की इज़्ज़त चॉइस करती हैं। मैं भगवान से प्रे करूँगा कि जब मेरी औलाद हो, जब मेरी बेटी हो, तो बिल्कुल इसी की तरह हो गया, हो गया, ठीक है। अब लड़कों की बात करती हूँ। एक तरफ मेरी माँ है, एक तरफ मेरी गर्लफ्रेंड है। अगर मेरी माँ ने बोल दिया कि नहीं मैं मर जाऊँगी ज़हर खा के अगर तूने इससे शादी की, मैं नहीं रह पाऊँगी, तो मैं क्या करूँ उस सिचुएशन में? मैं गर्लफ्रेंड को छोड़ दूँगा। तो लड़की बोलती है भगवान मुझे फ्यूचर में ऐसा ही बेटा देना जो बिल्कुल इसकी तरह अपनी माँ की इज़्ज़त करे। एंड आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी आपकी तरह अपना लव सैक्रिफाइस करें, जबकि इन सब की ज़रूरत है नहीं डियर, है नहीं। समझो, अपनी सोच बदलो, अपनी ज़िंदगी बदलो। ये सारी चीज़ें आज आपके साथ जितनी भी नेगेटिव हो रही है ना, वो सब 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 कुछ आपकी अवेयरनेस में आई है ये चीज़ें, तभी आपकी लाइफ में ये सब कुछ दिख रहा है। कभी ना कभी आपने सोचा होगा व्हाट इफ़ अगर ऐसा मेरे साथ हुआ, अगर ऐसा मेरे साथ हुआ तब मैं क्या करूँगी? अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो तब मैं क्या करूँगी? तो हो रहा है ना, समझ आ रहा है ना? इसीलिए कभी भी दूसरों का एक्सपीरियंस अपने ऊपर नहीं लेना है कि उसकी लाइफ में ऐसा हो रहा है तो मेरी लाइफ में भी ऐसा होगा क्या? नेवर एवर। तो चलो, एंड अब कोई भी इस चीज़ को रिलीजियस या पर्सनली वे में नहीं लेगा, बिकॉज देर आर सो मैनी पीपल जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जहाँ पे लड़का भी अपनी लड़की से बहुत प्यार करता है, लड़की भी लड़के से बहुत प्यार करती है, बट ड्यू टू इंटर कास्ट इशू, ड्यू टू रिलीजियन इशू, वो अपने लव को ख़त्म कर देते हैं। लव तो ख़त्म नहीं होता, बट दे चूज़ सेपरेशन ओवर टुगेदरनेस, ठीक है। एंड लॉ ऑफ अजम्पशन में हमेशा याद रखना, किस्मत, टाइम, डेस्टिनी, ठीक है, और क्या बोलते हैं, लो वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन, हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी कुछ एग्जिस्ट नहीं करती है। हमेशा याद रखना, आप जो चाहते हो आपके साथ वही होता है। चलो मैं आज आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है। भगवान ने आपको इंडिविजुअली बनाया है, ठीक है, ऐसा तो नहीं बनाया है ना कि आपका आधा हाथ आपका है एंड आधा हाथ आपके एसपी का है, आधा हाथ ना आपके पेरेंट्स का है। ऐसा तो नहीं बनाया ना, एक आँखी आपकी है, एक आँखी आपके पेरेंट्स की है, आधी बॉडी आपकी है, आधी बॉडी आपके पेरेंट्स की, आपके एसपी की जुड़ी हुई है। ऐसा तो नहीं है ना, गॉड ने आपको इंडिविजुअली बनाया है ना, ठीक है। और एक दूसरी चीज़, जब आपको
आपको भगवान ने इतनी सुप्रीम पावर दी है तो आप लोगों के असम्पशन से अपनी लाइफ क्यों ख़राब कर रहे हो। इवन भगवान ने खुद बोला है कि जिस तरह की इमेज आपके दिमाग में होगी ना मेरे लिए, मैं वैसा ही करूँगा। अगर आप मेरे बारे में एविल सोचेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कि भगवान मेरे साथ कुछ नहीं करता, भगवान मेरे साथ हमेशा बुरा करता है, आई नो भगवान ने हमें किस्मत में नहीं लिखा है, भगवान ने ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, हमेशा मेरा बुरा साथ होता है, तो भगवान उस हर चीज़ को तथास्तु बोलते हैं। इंस्टेड अगर आप ये सोचो कि नहीं मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है, भगवान मेरा हमेशा साथ देते हैं, मेरे सारे काम आसानी से होते हैं, भगवान उस चीज़ को भी तथास्तु बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज़ आप नोटिस करो, यहाँ पे भी भगवान ने यही बोला है कि जिस तरह की इमेज आपके माइंड में मेरे लिए होगी ना, मैं वैसा ही करूँगा आपके लिए। ठीक है। दूसरी फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो आपका दिमाग है ना डियर, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल है। अगर आज आपकी दुनिया इतनी सिंपल एंड स्वीट है ना, जहाँ पे एआई आ गया है, चैट जीपीटी एंड परप्लेक्सिटी, जितने भी सारे सॉफ्टवेयर टूल्स आ गए हैं, ये सब किसने बनाया है? इंसान ने ही तो बनाया है ना। किसका यूज़ करके? अपने दिमाग का यूज़ करके, राइट। जब लोग इतनी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बना रहे हैं जस्ट बिकॉज सोच के, ठीक है, जब वो सोचते हैं तो वो उसी तरह के इंस्पायर्ड एक्शंस लेते हैं एंड उसी पोजीशन पे जाते हैं, वहीं पे जाते हैं जहाँ पे वो हमेशा से जाना चाहते थे। तो सब खेल किसका है? अपनी सोच का। अब मुझे बताओ, अगर गॉड नहीं चाहते थे कि आपकी शादी उस लड़के से या उस लड़की से हो, एंड आप गॉड नहीं चाहते थे कि आप दोनों हमेशा एक साथ रहो, तो मुझे बताओ कि गॉड आपको उस इंसान से मिलाते भी क्यों? आपके दिल में प्यार डालते भी क्यों? एंड आपको उस इंसान से अटैच करते भी क्यों? बिकॉज ही नोज़ ना, जैसा आप सोचोगे गॉड आपके साथ वैसा ही करेगा। किस्मत आपके हाथ में है, डेस्टिनी आपके हाथ में है, आप उसको जब चाहे जैसे चाहे बदल सकते हो। अगर सब कुछ भगवान के हाथ में होता तो शायद अपने दिमाग का कंट्रोल भी, जो हमारा दिमाग है ना, उसका कंट्रोल भी भगवान अपने पास ही रखता, वो हमें क्यों देता? कभी सोचा है ये? हम जैसा सोचते हैं हमारी ज़िंदगी में वैसा ही होता है, आज या कल परसों, बट कभी ना कभी वो चीज़ होती है हमारी लाइफ में। कभी सोचा है ऐसा क्यों? बहुत बार देखा होगा कि मिरेकल्स होते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा होता है, चाहे वो चीज़, अब यू डोंट नो ना, अब भगवान ने आपको आपकी किस्मत की बुक तो नहीं दी है ना कि देखो मैंने तुम्हारी बर्थ से लेकर डेथ तक ये सारी चीज़ें लिख दी है, ये तुम्हारी किस्मत में। तो भाई तुम्हारी ज़िंदगी का मतलब क्या है? तुम क्रिएटिव कब करोगे? जब तुम्हें पता ही है कि सब होने ही वाला है। इवन तुम मतलब काम करने के लिए भी बाहर ना जाओगे, कुछ करने के लिए भी ना जाओगे, बिकॉज़ यू नो कि हाँ मेरे हाथ में मेरी किस्मत की बुक है, मैं सब कुछ कर लूँगी या कर लूँगा। गॉड ने तुम्हें कुछ नहीं बताया है ना, गॉड ने बस तुम्हें इस धरती पे भेजा है, बट क्या लिखा है, क्या है किस्मत में, क्या नहीं, कुछ नहीं बताया है ना। बस दिमाग दिया है एंड एक अच्छा शरीर दिया है, उसमें एक पवित्र एंड प्योर आत्मा दी है। इसके अलावा क्या दिया है? कुछ पता है तुम्हें कि तुम कब मरने वाले हो? कुछ पता है तुम्हें कि जो आगे की ज़िंदगी बची है उसमें क्या क्या होने वाला है? नहीं ना। बिकॉज गॉड ऑल्सो वांट ना कि तुम अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखो। इसीलिए तो इतनी बड़ी सुप्रीम पावर, इतना बड़ा दिमाग, इतनी सारी पावर, इतनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स तुम्हारे हाथ में दी है, ताकि तुम्हें जैसा जीना है तुम जियो। अगर भगवान तुम्हारी खुशी ना चाहते तो तुम्हें ये सब क्यों देते? अब समझ में आया। एंड चलो मैं अब बोलती हूँ कि आप चलो इंटर कैस्ट एंड इंटर रिलीजियन मैरिज कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको सिंपली ये करना है कि दूसरों का एग्जाम्पल, दूसरों का एक्सपीरियंस अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। यार अगर उनकी लाइफ में हो रहा है तो वो उनका अजम्पशन था, उनका डोमिनेटिंग था, थॉट था कि ये मेरे साथ होगा, बट आप समझदार हो, आपके पास नॉलेज है, अपने थॉट्स अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं, तो आप अच्छे वे में थॉट्स यूज़ करो।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये सोचो कि यार दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे इंटर कास्ट एंड इंटर रिलीजियन मैरिज हुई है, बट प्लीज़ प्लीज़ आप जाके अब इंस्टा की रील्स मत देखने बैठना कि हाँ फाइनली बहुत सारे स्ट्रगल के बाद, बहुत सारी घर वालों को मनाने के बाद, बहुत मुसीबतों के बाद, बहुत लड़ाई के बाद फाइनली आज हमारी शादी हो रही है। बट आपने इन सब चीज़ों में एक चीज़ मिस की है। यहाँ पे स्ट्रगल वर्ड आया है, जहाँ यहाँ पे लड़ाई वर्ड आया है, यहाँ पे मुश्किल वाला वर्ड आया है। तो आपको ये सब करने की ज़रूरत है ही नहीं यार। देखो, जब आपको शादी करनी है तो आपके लिए आपका एसपी मैटर करता है ना, एसपी की फैमिली मैटर करती है, ठीक है। जब आप ये सोचते हो कि मेरी शादी इजीली एंड एफर्टलेसली हो जाएगी, एंड आई नो मेरा एक वर्जन एग्जिस्ट करता है जहाँ पे मेरी और मेरी एसपी की शादी हो गई है, तभी तो शादी वाला थॉट मेरे दिमाग में आया, बिकॉज माई माइंड नोस कि मेरा वो वर्जन एग्जिस्ट करता है, एंड मेरा माइंड चाहता है कि मैं उस वर्जन में जीऊँ एंड उस वर्जन को एंजॉय करूँ, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है पता है, दूसरों का अजम्पशन अपने ऊपर नहीं लेना है कि उसके साथ ऐसा हुआ था ना तो मेरे साथ ऐसा होगा, उसके पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से माने थे ना तो मेरे पेरेंट्स भी मानेंगे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इवन अगर आपके एसपी ने भी बोला हो कि मैं तो फैमिली वालों को मनाने की कोशिश करूँगा, बट आई एम नॉट श्योर कि वो मानेंगे, क्योंकि उनको दूसरी धर्म की लड़की या लड़का नहीं पसंद है, दूसरी कास्ट की नहीं पसंद है, लोअर कास्ट की नहीं पसंद है। तो आपको उस पर भी नहीं सोचना है। जब आप अपने लाइफ के क्रिएटर हो, जब सारी पावर्स आपके पास है, ठीक है, जब आपके थॉट्स आपकी लाइफ क्रिएट कर रही हैं, जब आपकी रियलिटी में किसी के पास फ्री विल नहीं है, ना आपके एसपी के पास, ना एसपी के पेरेंट्स के पास, ना आपके पेरेंट्स के पास, ना सोसाइटी के पास, किसी के पास भी नहीं, तो क्यों टेंशन लेना डियर, क्यों टेंशन लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स, काम डाउन, रिलैक्स। सब हो जाएगा, सब तुम्हारे फेवर में होगा, जैसा तुम चाहती हो या चाहते हो सब वैसा ही होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ऊपर काम करना है। अब अपने ऊपर काम करना इन द सेंस ये नहीं कि बस आपको ना 24 घंटे पॉजिटिव सोचना है, 24 घंटे मस्त मस्त रहना है। नो, पॉजिटिव सोचने का ये मतलब है कि हर नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में एक पॉजिटिव आउटकम सोचना है। अगर ये हो रहा है, अच्छा ओके, एक मतलब एक दिमाग को बस पॉजिटिव मीनिंग देनी है। अगर कुछ भी हो रहा है अपोजिट, तो बस उसको एक मीनिंग देनी है, वो मीनिंग जो आपके डिज़ायर के अलाइनमेंट में आती हो, जो आपके फेवर में काम करती हो, जिसको आपका दिमाग भी एक्सेप्ट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको आपके एसपी ने ये बोला हो कि नहीं मैं तो कोशिश करूँगा कि पेरेंट्स को मनाऊँ, बट आई एम नॉट श्योर कि वो मानेंगे, तो अब आप इसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। आपके इस थॉट को ना इग्नोर नहीं करना है, आपको सिंपली ये बोलना है कि या आई नो यार, वो अपने उसके पेरेंट्स ना मेरे एसपी से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर वो एक बार ही बोल देगा ना कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, वो इंस्टेंटली मान जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स की दुनिया तो मेरा एसपी ही है। मेरे एसपी तो वो अपनी जान कुर्बान कर दें, इतना प्यार करते हैं। हो गई ना एक ब्यूटीफुल मीनिंग, हो गई ना एक पॉजिटिव मीनिंग। और एक दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि मतलब मेरी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट करेगी, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको सिंपली बोलना है नहीं यार, वो इसीलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि ही नोज़ आई एम द बेस्ट वन। वो तो मुझे सेकंड्स में एक्सेप्ट कर लेंगे, वो तो मुझे सेकंड्स में एक्सेप्ट कर लेंगे। मेरा एसपी तो बस मुझे तंग करने के लिए सब कुछ बोल रहा है। मेरा एसपी तो बस मुझे टेस्ट कर रहा है कि हाउ मच आई एम सीरियस अबाउट हिम। जब भी देखो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स हैं ना, उसको इग्नोर नहीं करना है, सिंपली उसको एक फेवरेबल पॉजिटिव मीनिंग देना है, जहाँ पे आप उस थॉट को ना आंसर बैक कर रहे हो, इंस्टेड उसको शांत करने के, इंस्टेड उसको इग्नोर करने के। क्योंकि देखो, आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ आपसे मीनिंग्स मांगता है, आपसे आंसर्स मांगता है हर एक चीज़ के लिए। जब आप उसको आंसर दे देते हो, वो चुप हो जाता है। समझ गए? तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपको इंटर कास्ट इंटर रिलीजियन वाली मैरिज मैनिफेस्ट करना है, तो आपको हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ नहीं करना है। आपको टैरोट रीडर्स के पास नहीं जाना है, जहाँ पे वो बोलेंगे कि आपको हीलिंग करनी पड़ेगी, आपको क्लिनजिंग करनी पड़ेगी, आपका ये चक्रा ब्लॉक है, वो चक्रा ब्लॉक है, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको होपोनोपोनो करना पड़ेगा, ठीक है, आपको 365 टेक्निक्स करेगी, ये टेक्निक वो टेक्निक, ब्ला 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 ब्ला, कुछ नहीं करना है।
जैसा आज आज तक आप अपनी ज़िंदगी जीते हुए आए हो, आप मुझे बताओ आपकी ज़िंदगी में, चलो मान लो 20 साल है, आपके 25 साल है, 30 साल है, तो ये जो 20-25 साल थे आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया, क्या उसके लिए टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ किए? नहीं ना, सिर्फ अपनी सोच से ही सब कुछ क्रिएट किया ना। वो भी, उसमें भी तो आप ही का दिमाग यूज़ हुआ, उसमें भी तो आप ही की सोच थी, राइट? तो सेम सेम चीज़ आप दोबारा कर सकते हो। तभी तो हम बोलते हैं हमारा माइंड रिप्रोग्राम होता है। अब बताओ, अगर भगवान नहीं चाहते थे कि अगर हम हमारी किस्मत अपने हाथों से लिखें, तो क्या हमारा माइंड रिप्रोग्राम होता? कभी नहीं ना। बिकॉज़ ऊपर वाले को भी पता है कि हम जब चाहे जैसा चाहे अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, बिकॉज़ पावर हमारे हाथ में है। समझे? तो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने अज़म्पशंस, अपने थॉट प्रोसेस चेंज करना है। जहाँ पे आपके और आपकी एसपी की शादी हो रही है, एंड मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपके और आपके एसपी का एक वर्जन एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे आप दोनों की शादी हो चुकी है एंड आप दोनों के बच्चे हैं, एंड आपके इन लॉस आपसे बहुत प्यार करते हैं, एंड आपके इन लॉस आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, एंड आप दोनों पूरी सोसाइटी के लिए, पूरी फैमिली के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हो, जहाँ पे लोग आपका एग्जाम्पल लेके बोल रहे हैं अगर पार्टनर्स हो तो इन दोनों की तरह। एंड आप लोग अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से, बहुत खुशी से एंजॉय कर रहे हो, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के। वो वर्जन एग्जिस्ट करता है, बस आपको उस वर्जन को अट्रैक्ट करना है, चेस नहीं करना है। अब आप उसको कैसा करोगे? बस अपने थॉट्स पे काम करो डियर। देखो कि दिन भर में आपको आपके एसपी से रिलेटेड, इंटर कैस्ट से रिलेटेड, इंटर मैरिज से रिलेटेड कैसे थॉट्स आते हैं, आप क्या क्या सोचते हैं। सबसे पहले मैं आपको बोलूँ, आपको सिंपली ये करना है, ये कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। मेरे पेरेंट्स मुझसे इतना प्यार करते हैं, वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो मेरी शादी के बारे में नहीं सोचते, उनको मेरी शादी से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ इससे फ़र्क पड़ता है कि मैं खुश हूँ, एंड वो मेरी शादी वहीं करेंगे जहाँ मैं चाहती हूँ। एंड मेरा एसपी हर मोमेंट मेरा स्टैंड लेता है, एंड उसने एक बार ही बोल दिया अपने पेरेंट्स से, एंड उसके पेरेंट्स मान गए। उसके पेरेंट्स भी मेरे लिए बहुत खुश हैं। उसके पेरेंट्स मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारे रिश्ते के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं। उसके पेरेंट्स बहुत खुश हैं, क्योंकि यार मैं हूँ ही बेस्ट। उसके पेरेंट्स मुझे फर्स्ट टाइम देखते ही एक्सेप्ट कर लिए थे, क्योंकि मैं बेस्ट हूँ। सॉरी, मैं बेस्ट हूँ। उसके पेरेंट्स धर्म, कास्ट में भेदभाव नहीं करते हैं, और मेरे पेरेंट्स भी इन सब में बिलीव नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर मॉडर्न, दे आर ओपन माइंडेड। तो उन सबको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बस इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि उनके बच्चे खुश रहें, उनके बच्चे हमेशा हंसते खेलते रहें। समझी? बस ये सोचना है आपको कि ना मेरे पेरेंट्स धर्म एंड जात के बारे में सोचते हैं, ना उसके पेरेंट्स धर्म एंड जात के बारे में सोचते हैं, ना मेरा एसपी धर्म एंड जात के बारे में सोचता है। मेरे पेरेंट्स इस रिश्ते से खुश है, उसके पेरेंट्स इस रिश्ते से खुश थे। जिस तरह मेरे पेरेंट्स मेरा सपोर्ट करते हैं, मेरी खुशी में खुश होते हैं, मेरे एसपी के पेरेंट्स भी उसकी खुशी में खुश होते हैं। जिस तरह मैं अपने एसपी का अपने घर में स्टैंड ले चुकी हूँ, मेरा एसपी भी अब उसके घर में स्टैंड ले चुका है। जिस तरह मैं एसपी से प्यार करती हूँ, मेरा एसपी भी मुझसे प्यार करता है। जिस तरह मैं अपने एसपी की हर सिचुएशन को समझती हूँ, एसपी भी मेरी हर सिचुएशन को समझता है। बस इसको बोलते हैं थॉट प्रोसेस करना। जब आप ये कॉन्टीन्यूसली करते रहोगे ना, आई एम डैम श्योर आपकी ईजीली एंड एफर्टलेसली शादी हो जाएगी विद द ब्लेसिंग्स ऑफ बोथ पेरेंट्स। समझी? एंड आप एक सोसाइटी में एक न्यू चेंज क्रिएट कर रहे हो, जहाँ पे लोग आपका एग्जाम्पल ले रहे हैं, एंड उन लोगों के लिए आप एक एग्जाम्पल बन रहे हो, जो लोग बोलते हैं कि दूसरी धर्म में शादी करने से शादी नहीं टिकती है, डाइवोर्स होता है, दूसरी कास्ट में शादी करने से शादी टूट जाती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। आप उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हो। सो प्लीज़, अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलना है, सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जब सोच बदल जाएगी, ज़िंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी।
ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदलो, ज़िंदगी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदलना इन द सेंस, आज तक आपने हर चीज़ को नेगेटिव वे में देखा है, नेगेटिव वे में देखा है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बस उस नज़रिए के बदल के बेस्ट से बेस्ट आउटकम सोचो, देखना फिर ज़िंदगी कितनी खूबसूरत लगेगी आपको। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ कुछ भी डाउट है स्टिल तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड आपको मुझसे 1-on-1 कोचिंग लेनी है तो प्लीज़ मुझे अपने मेरे इंस्टा पेज पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी। एंड बहुत अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छी नॉलेज डिलीवर करूँगी। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच इतने पेशेंस से सारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।